नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे खबरों का। तो आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जबलपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद जबलपुर में प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। गोल बाजार के न्यू राधिका बुक पैलेस पर एसडीएम समेत कई अधिकारियों की टीम छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने दुकान संचालक से किताब, कॉपियां और बाकी पाठ्य पुस्तक सामग्री के दामों की जानकारी ली। साथ ही साथ कौन कौन से स्कूलों की ज्यादा सामग्री बेची जा रही है, इसकी जांच पड़ताल भी विभाग की ओर से की गई है। दरअसल प्रशासन को लगातार खबरें मिल रही थी कि स्कूल संचालक नियत दुकानों से ही किताबें खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं। स्कूल संचालकों और किताब दुकानदारों की मिलीभगत की शिकायतों के बाद प्रशासन कार्रवाई में जुटा है। बता दें, इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी हुआ। तो मनमानी का ये मुद्दा विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। मुख्यमंत्री ने सख्ती की और जबलपुर में प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। पेरेंट्स की शिकायत, इसके बाद इस मामले को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से उठाया, जिसका असर भी हुआ है। जबलपुर में न्यू राधिका बुक पैलेस पर प्रशासन ने छापा मारा और ये कार्रवाई की है। बता दें कि लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि दुकानदार और स्कूलों की मिलीभगत है। शिकायत परिजनों की ओर से भी की जा रही थी, पेरेंट्स भी शिकायत कर रहे थे और अब स्कूल संचालक और किताब दुकानदारों की मिलीभगत की शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। बड़ा असर हुआ है विस्तार न्यूज की खबर का। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुक करेंगे संवाददाता दुर्गेश साहू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, मनमानी लंबे समय से जारी थी, खासकर इस महीने हम देखते हैं जब स्कूल खुलने वाले होते हैं, दबाव बनाया जाता है पेरेंट्स पर कि एक निश्चित दुकान से ही पाठ्य का सामान खरीदे, छात्रों का सामान खरीदा जाए। हालांकि विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, प्रमुखता से दिखाया और इसका असर भी हुआ। बिल्कुल, देखिए, जनता की आवाज़ उठाना विस्तार न्यूज का पहला फर्ज है और हमने वो फर्ज निभाया, जिसका असर ये हुआ कि प्रदेश भर में अब निजी स्कूलों और ऐसे पुस्तक विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है जो मिलीभगत करके आम आदमी और अभिभावक की जेब पर सीधा डाका डालते थे। ये देखिए, ये खबर सीधे तौर पर एक आम अभिभावक का दर्द भी है, क्योंकि हर साल अभिभावक की मजबूर हो जाता था कि अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, उसकी बेहतर पढ़ाई के लिए उन स्कूलों के द्वारा बताई गई दुकानों से ही उसको सामग्री खरीदना पड़ती थी, जो मोटे दामों पर बिकती थी, दुगने तिगने दामों पर बिकती थी। प्राइवेट पब्लिकेशन की जो पुस्तकें होती हैं वही उनको खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। और आप अंदाजा लगा सकती हैं कि नर्सरी के बच्चे की अगर कॉपी किताबें खरीदने जाता था एक अभिभावक, तो तकरीबन 5,000 रुपए उसके खर्च होते थे। और यही बात प्रशासन को भी समझ में आई और जिसके बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। जबलपुर में भी न्यू राधिका बुक डिपो पर कार्रवाई की गई, जिस पर यह छानबीन की जा रही है कि वो किन किन स्कूलों की सामग्री सबसे ज्यादा बेचता है, किन किन पब्लिकेशन की जो किताबें होती हैं उनको ज्यादा बेच रहा है, किन दामों पर बेच रहा है, क्यों एनसीईआरटी की किताबें नहीं बेची जा रही हैं, क्यों प्राइवेट स्कूल इसके लिए प्रेफर नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ प्रशासन ने, जबलपुर प्रशासन ने 34 प्राइवेट स्कूलों पर भी प्रकरण दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है, जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी, लगातार अभिभावक आवाज उठा रहे थे। और कहीं ना कहीं चिंता थी कि अगर अभिभावक आवाज उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी थी और सवाल भी इस पर कई उठ रहे थे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि असर हुआ और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बात करेंगे रीवा की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। हालांकि आपको बता दें, रीवा मेयर सहित कई पार्षद कार्यक्रम से नदारद रहे। स्थानीय नेता कार्यकर्ता इस नामांकन के दौरान नजर नहीं आए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता तो शामिल हुए। तो रीवा से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं नीलम अभय मिश्रा, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए नीलम अभय मिश्रा के नामांकन में। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि रीवा मेयर सहित कई पार्षद इस कार्यक्रम से नदारद रही। ये तस्वीरें आप देखिए। तो रीवा से कांग्रेस ने नीलम अभय मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है लोकसभा का। और जब लोकसभा का नामांकन दाखिल करने नीलम अभय मिश्रा पहुंची, तो ये तस्वीरें आप देखिए। विवेक तनखा समेत तमाम बड़े
नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन स्थानीय नेताओं की कमी इस दौरान नजर आई है। रीवा मेयर समेत कई पार्षद इस कार्यक्रम से नदारद रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रीवा मेयर सहित कई पार्षद इस कार्यक्रम में आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन कई बड़े नेता शामिल हुए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, कई बड़े नेता तो देखिए हर प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होते हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं का, कार्यकर्ताओं का इस नामांकन से नदारद रहना, क्या स्थानीय नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि जिस तरह स्थानीय नेता इस कार्यक्रम में नदारत रहे, प्रमुख तौर पर यहाँ के जो महापौर हैं वो इस कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए, नामांकन रैली में नहीं शामिल हुए, और उनके साथ कई पार्षद जो चर्चित चेहरे हैं रीवा के वो भी नहीं शामिल हुए। और क्योंकि लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ था कि लगभग 23 सालों बाद की रीवा को महापौर मिला था, मतलब कांग्रेस पार्टी को महापौर मिला था, लेकिन ये एक कांग्रेस के लिए बड़ी कमी कही जा सकती है कि महापौर इस कार्यक्रम में, नामांकन रैली में नहीं शामिल हुए। जी बिल्कुल विवेक, महापौर भी शामिल नहीं हुए, कई पार्षद नदारद रहे हैं। बात करें नीलम अभय मिश्रा की, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है, क्या लगता है रीवा क्षेत्र कितना चुनौती भरा उनके लिए साबित होगा? बिल्कुल, क्योंकि रीवा हमेशा ही भाजपा का गढ़ रही है, यह संसदीय सीट भाजपा का गढ़ रही है, और नीलम अभय मिश्रा को यहां से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, राम मंदिर की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि रीवा के हर व्यक्ति का नाम भी यहाँ पे, अधिकांश लोगों का नाम के पहले राम जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ तो पहले ही राममय माहौल बना हुआ है, तो काफी मुश्किलें होगी कांग्रेस पार्टी को यह सीट में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, फटाफट खबरें आपको दिखाएंगे। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, जमुई में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा, प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में किया प्रचार। जमुई में सभा से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार चुनाव में बिहार की अहम भूमिका, नीतीश कुमार समेत बिहार के बड़े नेता मंच पर रहे मौजूद। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन गौरव वल्लभ ने पार्टी से दिया इस्तीफा, खड़गे से कहा कांग्रेस गलत दिशा में बढ़ रही है आगे, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कंगना के बाद अब हेमा मालिनी पर दिया विवादित बयान, सुशील गुप्ता के समर्थन में जनसभा के दौरान दिया था बयान, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला की विवादित वायरल बयान पर बवाल, बीजेपी बोली ये कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता की नई मिसाल। रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी पर बोली हेमा मालिनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जनता मेरे साथ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे जेपी नड्डा और सीएम धामी, कार्यकर्ताओं में उत्साह, 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। दिल्ली जल बोझ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई आज, कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर लिया एक्शन, कहा आरोपियों के खिलाफ हैं काफी सबूत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा, बोले आप आंदोलन की कोख से जन्मी, हम किसी से डरने वाले नहीं। संजय सिंह के रिहा होने पर बोली आप नेता आतिशी, ये सत्य की जीत है। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 5 लोगों की मौत, मरने वालों की बढ़ सकती है संख्या, हादसे के वक्त 50 लोग थे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया, कहा जल्द लूंगा बड़ा फैसला। ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का थामा दामन, कहा लोगों की भलाई के लिए जुड़ा, 2019 में हारे थे लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव में मायावती की एक्टिविटी हुई सबसे कम, अब तक नहीं की गई कोई रैली, 15 साल में घटे 18% वोट, 35% जाटव वोटर ने भी छोड़ा साथ। 62% सैनिक स्कूल बीजेपी आरएसएस को सौंपने का दावा खारिज, केंद्र ने कहा 500 एप्लीकेशन में से अभी 45 को मंजूरी, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सख्त। शराब घोटाले में ईडी का हाईकोर्ट में जवाब, कहा आपने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, गोवा चुनाव में खर्च किए 45 करोड़। अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल जाएंगे भगवंत मान।
बहुजन समाज पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, मथुरा से कैंडिडेट को बदला। वायनाड में रोड शो के बाद राहुल गांधी ने भरा नामांकन, बोले यहां से सांसद होना सम्मान की बात, विरोधियों का वार, अमेठी पर चुप्पी क्यों। देश के 6 राज्यों में हीट वेव, 43 डिग्री पहुंचा तापमान, एमपी के 18 जिलों में बारिश की संभावना, पहाड़ी राज्य में बर्फबारी जारी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का समय खत्म, एमपी के 7 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। बैतूल में बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने दाखिल किया नामांकन, सीएम मोहन यादव रहे मौजूद, पूर्व मंत्री कमल पटेल भी रहे मौजूद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, कश्मीर की बेहतरी के लिए बदली धारा 370, संविधान पर बदलने के आरोपों पर विपक्ष को जवाब, कहा लोगों की जिंदगी बदलना हमारा अभियान। खजुराहो, सतना और रीवा के दौरे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी रीवा प्रत्याशियों के नामांकन में हुए शामिल, एमपी में दूसरे चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। खजुराहो में मीरा यादव ने किया नामांकन दाखिल, गठबंधन के तहत कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है सीट। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में झोंकी ताकत, आज राजगढ़ में धुआंधार प्रचार करेंगे दिग्विजय सिंह, पार्टी ने राजगढ़ से बनाया है प्रत्याशी। मिशन छिंदवाड़ा पर पूर्व सीएम कमलनाथ बेटे नकुलनाथ के लिए कर रहे चुनावी प्रचार, छिंदवाड़ा से दूसरी बार चुनावी मैदान में है नकुलनाथ। कमलनाथ के गढ़ में जेपी नड्डा भरेंगे चुनावी हुंकार, 6 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 1 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरा, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा को संबोधित, कई कांग्रेस नेता हो सकते हैं शामिल। मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर बीजेपी ने बदले प्रत्याशी, वहां सभा कर सकते हैं पीएम मोदी, जबलपुर और बालाघाट में होगी सभा, दोनों सीटों पर बीजेपी ने बदले अपने प्रत्याशी। एमपी में कांग्रेस आज कर सकती है 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान, ग्वालियर चंबल में फंसा है मामला, खंडवा ग्वालियर मुरैना में अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाई है कांग्रेस। श्योपुर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बड़ौदा कराहल में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल, बीजेपी से मुरैना श्योपुर लोकसभा उम्मीदवार के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। मिर्ची बाबा का बयान, जेल में कैदियों से की जाती है वसूली, भोपाल जेल अधीक्षक के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मोटी रकम देने वालों को मिलता है वीआईपी ट्रीटमेंट। बीजेपी सांसद प्रज्ञा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मुंबई की अदालत में सुनवाई से एब्सेंट प्रज्ञा ठाकुर की 8 अप्रैल के पहले कोर्ट ने मांगी हेल्थ रिपोर्ट, 3 अप्रैल को पेश होने का दिया था आदेश। धार की भोजशाला में सर्वे का 14वां दिन आज, नींव की तलाश में खुदाई कर रही है एएसआई की टीम, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंची भोजशाला। भोपाल में आरजीपीवी के पूर्व कुलपति, रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर पर इनाम घोषित, पुलिस ने 3-3 हजार रुपए का इनाम किया घोषित, 19 करोड़ रुपए निजी बैंक में ट्रांसफर किए जाने का है मामला। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे और दंपति की पिटाई का मामला, प्रकरण में धाराओं को लेकर चल रहा है विवाद, एक्सपर्ट तय करेंगे कौन सी लगेगी धारा। मंत्री के बेटे के पिटाई कांड में एक और वीडियो हुआ वायरल, जैसे पुलिस ने उसके बेटे को मारा है ऐसे ही उसकी औलाद को भी मारूंगा, मारपीट के विवाद मामले के दौरान का वीडियो आया सामने। नीमच में चरणदास महंत के बयान का विरोध, मंत्री विश्वास सारंग ने किया पलटवार, चरणदास महंत पर कार्रवाई की मांग, कहा लाठी का जवाब जनता चुनाव में देगी। इंदौर में विजयनगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई, 8 सटोरियों को किया गिरफ्तार, आईपीएल में कोलकाता और दिल्ली के मैच पर सट्टा लगाते किया गिरफ्तार। भोपाल में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू, एवरेज 7.19% बढ़े रेट, कोलार सलैया अयोध्या बाईपास मिसरौद में सबसे महंगी प्रॉपर्टी। फिर मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, 7 अप्रैल से 2 दिन आंधी बारिश का अनुमान, 10 में से 7 साल पानी गिरने का ट्रेंड। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे राजनांदगांव, लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे की नामांकन रैली में हुए शामिल, शिवनाथ वाटिका में जनता को करेंगे संबोधित। पेंड्रा में घोटाले का मामला आया सामने, खेल परिसर की बिल्डिंग निर्माण में अधिकारी ठेकेदारों ने किया 1 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, भारतीय जनता युवा मोर्चा की शिकायत पर मंत्री ने दिए जांच के निर्देश। पुरानी रंजिश को लेकर युवक ने पड़ोसी की लाठी डंडे से कर दी हत्या, डंडे के साथ सरेंडर करने पहुंचा सिटी कोतवाली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जशपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पुल में गिरा, हादसे में ड्राइवर की मौत। रामनवमी की तैयारियां हुई तेज, छत्तीसगढ़ से 60 हलवाई अयोध्या के लिए रवाना, राम मंदिर में देंगे अपनी सेवा। रायपुर में 12वीं छात्रों के लिए वर्कशॉप होगी आयोजित, निःशुल्क करियर की मिलेगी गाइडलाइन, हायर एजुकेशन के लिए भी 20,000 की दी जाएगी आर्थिक मदद।
नक्सलियों के खिलाफ चले ऑपरेशन में बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कहा सरकार नक्सलियों से चर्चा के लिए तैयार। पिछले मुठभेड़ में अब तक 13 नक्सली हुए ढेर। रायपुर में सौम्या चौरसी और रानू साहू से आज होगी पूछताछ। कोयला शराब और महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने की पूछताछ। कोर्ट ने 4, 5 और 7 अप्रैल को पूछताछ की दी अनुमति। जशपुर में साइबर ठगों ने निकाला ठगी का नायाब तरीका। पुलिस विभाग की वेबसाइट के जरिए हो रही लोगों से कर रहे लाखों की ठगी। साइबर यूनिट जांच में जुटी। रानीगढ़ में 50 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार। अस्पताल में कराया भर्ती। समारोह में खाना खाने के बाद सभी की बिगड़ी तबीयत। राजनांदगांव में कांग्रेस की वॉल पेंटिंग में बड़ी चूक। भूपेश बघेल के लिए कमल पर वोट देने की अपील। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज करेंगे बालोद जिले का दौरा। कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। जशपुर में मनरेगा पीओ और लेखपाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। सरपंच सचिवों ने अधिकारियों से कराई शिकायत दर्ज। जांच अधिकारियों ने शुरू की जांच पड़ताल। छतरपुर में शराब की दुकान के सामने धरने पर बैठी महिलाएं। शराब की दुकान हटाने की रखी मांग। मुख्य बाजार में दुकान होने से महिलाओं बच्चों को होती है दिक्कत। गरियाबंद में लगातार तेंदुए की घटनाएं आ रही सामने। ग्रामीण इलाकों में मवेशी को बना रहे शिकार। वन विभाग की टीम ने मामले को संज्ञान में लिया। रायपुर में अप्रैल की शुरुआत में गर्मी ने मचा दी आफत। पारा 42 डिग्री के पार। अगले 2 दिन तक पड़ेगी तेज गर्मी। इंदौर में एक तरफा प्यार में मंदिर में मौसेरे भाई बहन की हत्या। लड़की ने मना किया तो छात्र ने चलाई गोलियां, फिर कर लिया सुसाइड। बैतूल के बोरदेही ब्लॉक के ग्रामों में पागल कुत्ते का आतंक जारी। 10 से 12 लोगों को किया जख्मी। 2 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में कराया भर्ती। ताइवान में आए भूकंप पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा हम ताइवान के लोगों के साथ। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा आज ताइवान में भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान से बहुत दुखी। भारतीय मूल के सांसद ने कनाडा की संसद में पेश किया भारत विरोधी प्रस्ताव। लगाया सनसनीखेज आरोप। कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर के एक धार्मिक स्थान पर कर दी गई हत्या। इस हत्या में भारतीय एजेंट का नाम आया सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 से लगातार गायब हो रहे हैं प्लेट। व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन ने जारी की है वार्निंग। इजराइल हमास की जंग ने यूएस के आधे मुसलमानों को डराया। 70% लोगों ने कहा युद्ध के बाद हमारे खिलाफ बड़ा भेदभाव। इजराइल हमास के युद्ध में 32,782 से ज्यादा लोगों की गजा पट्टी में हुई है मौत। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकी। संगठन ने कहा तहरीक नामूस पाकिस्तान है हमारा नाम। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान डे परेड पर पाकिस्तानी सेना ने खास प्रदर्शन किया। पड़ोसी देश से आर्मी की तरफ से कई रक्षा कार्यक्रमों का किया गया अनावरण। यूएस के मिशिगन में रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थियों को जानवर बताया। ट्रंप ने अवैध प्रवासी अमेरिका में लूट, रेप, नरसंहार करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का बयान। मालदीव में तैनात भारतीय सैनिक अप्रैल में ही लौटेंगे वापस। इजरायली हमले में 7 राहत कर्मियों की मौत। पीएम नेतन्याहू ने सफाई देते हुए कहा जंग में ऐसा होता है, बेगुनाह न मरे, इसका रखें ध्यान। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन। 114 साल के थे वेनेजुएला जुआन विसेंट। रोज पीते थे शराब। 60 से ज्यादा पोते पोतियां और पड़पोते। अबू धाबी के मंदिर में लग रहा भक्तों का तांता। 1 महीने में 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। आज गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला। मोहित शर्मा गुजरात के टॉप विकेट देकर शिखर धवन बन सकते हैं कप्तान। मयंक की आईपीएल इतिहास की 4थी सबसे तेज बॉल फेंकी। मैक्सवेल का 16वां डक। कोहली ने बेंगलुरु में 100वां T20 खेला। टीम से ड्रॉप होने पर खलील अहमद का बयान। पंत की तारीफ की। बोले पहले से ज्यादा हो गए हैं मैच्योर और कॉन्फिडेंट। माता पिता ने बताई मयंक यादव के संघर्ष की कहानी। वेजिटेरियन है मयंक, कृष्ण के भक्त। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में ब्रिसवाल को न्यूजीलैंड ने बनाया अपना कप्तान। 5 मैच की T20 सीरीज में करेंगे न्यूजीलैंड की कप्तानी। दिल्ली को 106 रन से दी मात। नरेंद्र रघुवंशी ने बनाया अर्धशतक। आईपीएल में कर रहे शानदार प्रदर्शन।
आईपीएल के 2 मुकाबले किए गए रिशेड्यूल। 17 को है रामनवमी। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। 16 अप्रैल को होगा मुकाबला। कोलकाता ने रचा इतिहास में लीग की सबसे बड़ी दूसरी जीत। लीग में सबसे तेज रन बनाने वाली टीम बनी। आईपीएल 2024 पॉइंट टेबल में राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बरकरार। कोहली के हुए सबसे ज्यादा रन। मुस्तफिजुर रहमान बने पर्पल कैप होल्डर। सक्सेस नहीं आई रास। देश छोड़कर भागे फिल्म अभिनेता अभय देओल बोले, डर गया था, पछतावा होता है, खुद की फिल्में नहीं आई पसंद। सरबजीत के लिए ऐश्वर्या को मिले सभी अवार्ड। नाराज हुए रणदीप हुड्डा, कहा यह खट्टे अंगूर जैसा मामला। शादी के बाद तापसी की संगीत सेरेमनी के वीडियो वायरल। बहन शगुन और हस्बैंड मैथियास के साथ डांस करती आई नजर। 23 मार्च को उदयपुर में हुई सीक्रेट वेडिंग। तापसी पन्नू का वेडिंग वीडियो वायरल। रेड सूट और हैवी ज्वेलरी पहने दिखी एक्ट्रेस। सीन्स कटने से दुखी हो जाते विदेशी एक्टर एलेक्स, बोले मुश्किल से तो हिंदी बोल पाता हूं, कहा आर्या में मेरे सीन्स काटे गए। अजय देवगन के पास हैं 8 फ्रेंचाइजी फिल्में। जून से लंदन में शुरू करेंगे दे दे प्यार दे और सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग। शैतान ने भी 200 करोड़ की कमाई की। श्रीदेवी पर कभी बायोपिक नहीं बनने देंगे बोनी कपूर, कहा जब तक जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा, उनकी लाइफ प्राइवेट ही रहनी चाहिए। 5000 रुपए लेकर मुंबई आई थी नोरा फतेही, बोले 9 लड़कियों के साथ शेयर करती थी रूम, हालत इतनी बुरी थी कि लेनी पड़ी थेरेपी। रणबीर कपूर स्टारर रामायण की शूटिंग हुई शुरू। एक्ट्रेस आकृति सिंह ने शेयर किया फोटो। फिल्म सिटी में तैयार हुआ गुरुकुल का सेट। अनिल कपूर के साथ झगड़े पर बोनी ने तोड़ी चुप्पी, कहा मेरे इस कमेंट को गंभीरता से लिया गया, भाई से करूंगा बात। पति की मौत के बारे में बात करते इमोशनल हो गई विद्या मालवाडे, बोले खरीद ली थी नींद की गोलियां। शेयर बाजार ने फिर रचा इतिहास। नए ऑल टाइम हाई पर खुले सेंसेक्स और निफ्टी। वोडाफोन आइडिया जैसे शेयर पर निवेशकों की नजर। फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट से 179 लोग बाहर। विदेशी निवेश में आई कमी से लिस्ट से बाहर हुए चीन के 133 अरबपति। लिस्ट में बाहर होने वालों में अमेरिका के 8 अरबपति भी शामिल। रिलायंस पावर के शेयरों में फिर आया उछाल। 5% की तेजी के साथ शेयर ने बनाया 52 हफ्ते का नया हाई। लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट पर शेयर। शादियों के सीजन से पहले आसमान छू रही सोने की कीमतें। एमसीएक्स पर सोने चांदी की कीमत में फिर आया उछाल। 69,805 रुपए पहुंचा सोने का 5 जून का वायदा भाव। बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ हुई 0। 1 साल पहले नेटवर्थ थी 17,545 करोड़ रुपए। फोर्ब्स ने बिलियनियर लिस्ट से किया बाहर। टेस्ला की एक टीम इस महीने आएगी भारत। इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जगह की करेगी तलाश। 25,000 करोड़ निवेश का प्लान। विस्तारा ने लगातार तीसरे दिन उड़ाने की रद्द। 7.5 एक हफ्ते में 110 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। 160 से ज्यादा लेट सरकार ने मांगी थी रिपोर्ट। 2024 में 7.5% हो सकती है भारत की जीडीपी। वर्ल्ड बैंक के पहले के अनुमान से 1.2% ज्यादा। सर्विस सेक्टर में है तेजी बनी वजह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।